अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक है। तो हमारा टॉपिक चल रहा था 7E डीम्ड इनकम। इसके बारे में हमारी डिस्कशन चल रही थी कि ये जो 2000 फाइनेंस एक्ट 2022 का जो एंटर किया गया है, ये किन किन लोगों पर लगेगा और इसके बारे में जो कोर्ट्स में रिट की गई हैं इस फाइनेंस एक्ट के इस पॉइंट के तहत, तो उसमें क्या डिसीजन आया है। आज हम एक कराची हाई कोर्ट का डिसीजन भी देखेंगे और साथ ही साथ एफबीआर ने जो सर्कुलर इशू किया है कि जी इसमें टैक्स कलेक्शन स्टार्ट कर दी जाए, क्योंकि कोर्ट का फैसला हमारे हक में आ गया। तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे, उन सर्कुलर को देखेंगे और उस हाई कोर्ट के डिसीजंस को देखेंगे। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कम से कम वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इससे होता ही है कि अगले बंदे की हौसला अफजाई हो जाती है और फिर इस तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती हैं वो बंदा मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए बनाता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा जी एफबीआर का वो सर्कुलर जो एफबीआर ने इशू किया है अपने तमाम ऑफिसेस के लिए, कि कराची हाई कोर्ट का डिसीजन हमारे हक में आ गया है, लिहाजा इसकी रोशनी में जो टैक्स बनता है लोगों का वो टैक्स पेयर से कलेक्ट किया जाए। तो जी ये है वो सर्कुलर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिवीजन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक हो गया। 29 नवंबर 2022 को ये सर्कुलर आया और सर्कुलर में किसको एड्रेस किया गया है? तमाम चीफ कमिश्नर्स को एड्रेस किया गया है कि वो इस सीपी नंबर के तहत, ये जो सीपी नंबर लगा हुआ था कोर्ट में 4614/2022 जजमेंट डेटेड 5/10/2022 ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ द सिंध कराची डिक्लेयरिंग सेक्शन 7E ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 इंट्रा वायर्स। सब 7E के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो अपनी रिकॉर्ड की हुई है जिसमें मैंने इस सेक्शन को पूरा डिस्कस किया है फाइनेंस एक्ट में। इसका थोड़ा सा लुब्बे लुबाब ये है कि ऐसे पाकिस्तान के रिहायशी रेजिडेंट पर्सन, नॉन रेजिडेंट की बात नहीं हो रही, जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं और उनके पास उनका कैपिटल एसेट, एक तो वो जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अलावा इमूवेबल एसेट्स, जैसे कि आपका घर है, एक घर में आप रह रहे हैं, आप रिहायशी हैं, उसके अलावा अगर आपका कोई और घर है और उसको आपने रेंट पे दिया है या नहीं दिया। एक है रेंटल इनकम। रेंटल इनकम में ये है कि आप डिक्लेयर करते हैं सेल्फ असेसमेंट स्कीम के तहत कि जी खुद से अपनी असेसमेंट करते हैं, कहते हैं जी इस प्रॉपर्टी से हमारा इतना रेंट आ रहा है, उस रेंट पे ये टैक्स बनता है, ये अपना टैक्स ले लें। और एक टैक्स है डीम्ड इनकम, कि एफबीआर खुद से एज्यूम कर सकता है कि आप इस एसेट से इतनी इनकम मिनिमम अर्न कर रहे हैं, चाहे आप उतनी अर्न कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर आपका वो सोर्स है तो फिर आपको वो डीम्ड इनकम के तहत जो है ना उसका टैक्स लगेगा, जो कि 7E आपको डील करेगा। तो ये 7E का थोड़ा सा मैंने आपको बैकग्राउंड दे दिया। अगर आप मजीद उसको जानना चाहते हैं तो उसकी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, उसको आप जाकर मजीद डिटेल से देख सकते हैं। अभी हम इस सर्कुलर को देखते हैं, इस सर्कुलर में किसको क्या हिदायत की गई है। चलें जी, इसमें कह रहा है आई एम डायरेक्टेड टू इनक्लोज हेयर विद ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ सिंध कराची जजमेंट डेटेड 5/10/2022 whereby the court has declared that 7E of the income tax ordinance is not in violation of Constitution of Pakistan 1973 and federal legislation is competent to tax deemed income। जजमेंट में जो पेटिशनर थे उन्होंने ये दावा दायर किया था, उसका कुछ खुलासा मैं आपको बता दूं। वो कहते हैं प्रॉपर्टी पे टैक्स लगाना है, वो प्रॉपर्टी पे टैक्स लगाने का काम प्रोविंस का है, हर प्रोविंस अपनी अपनी प्रॉपर्टी पे टैक्स कलेक्ट करेगा, ठीक है। जबकि एफबीआर का ये दावा था कि ये जो टैक्स है ये प्रॉपर्टी पे टैक्स नहीं है, प्रॉपर्टी के ऊपर जो इनकम अर्न हो रही है उसके ऊपर टैक्स है, जस्ट लाइक रेंटल इनकम। तो प्रॉपर्टी का टैक्स वाकई ही प्रोविंस ने कलेक्ट करना है, जिसमें उसका डीसी रेट के मुताबिक प्रॉपर्टी टैक्स दिया जाता है। जबकि एफबीआर का मुद्दा ये है कि ये टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स नहीं है, प्रॉपर्टी की इनकम पर टैक्स है, कि प्रॉपर्टी से इतनी इनकम अर्न की जा रही है। वो कितनी इनकम बनती है, वो इनकम भी पीछे मेरी वीडियो में मौजूद है, जिसमें उन्होंने ये कहा गया, खुलासा ये है
कि एज्यूम ये किया जाएगा कि प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है, एफबीआर वैल्यू या डीसी रेट, इन दोनों में से जो हायर है, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू का सालाना 5% आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, उसके ऊपर आपने टैक्स देना है, जो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर पार्ट डिवीजन 8 सी में ये लिखा गया है कि 20% आपने इसका टैक्स देना है। तो ये डीम्ड इनकम का काम, वो कहते थे कि ये फेडरल लेजिस्लेचर का काम है कि डीम्ड इनकम या प्रॉपर्टी की इनकम लगाना ये एफबीआर का काम है। तो हाई कोर्ट ने इस बात को तस्लीम कर लिया कि वाकई ही ये जो टैक्स लगा है, 7E इंसर्ट किया गया है, ये किसी तरह का प्रॉपर्टी टैक्स नहीं है, ये सिर्फ क्या है, उसकी इनकम पे टैक्स है। डीम्ड इनकम मतलब एज्यूम की जा रही है कि इससे ये इनकम अर्न की जा रही है। चलें जी आगे, ये बात पॉइंट नंबर 2 में कह रहा था, पिटिशनर हैड क्लेम्ड बिफोर द कोर्ट दैट 7E इज एक्चुअली टैक्स ऑन प्रॉपर्टी being held by the taxpayer, and after promulgation of 18th amendment to the constitution of Pakistan, property is a provincial subject। वही बात जो मैंने आपको भी बताई कि 18th amendment of in constitution of Pakistan में ये था कि जो प्रॉपर्टी इनकम है वो मुतलका प्रोविंस का कंसर्न है, उसकी इनकम जो होगी वो प्रोविंस कलेक्ट करेगा, एफबीआर कलेक्ट नहीं कर सकता। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में सर्कुलर कह रहे हैं, आफ्टर हियरिंग आर्ग्यूमेंट्स टेंडर्ड बाय बोथ द पार्टीज दैट इज टैक्सपेयर एंड एफबीआर, द कोर्ट हैज हेल्ड दैट concept of the deemed income is not novel, and as per dicta let down by the apex court in the case of Elahi Cotton, ये वो केस था जिस केस को सबसे पहले दायर किया गया था इस 7E के अगेंस्ट, कि जो 7E इंसर्ट किया गया है ये फेडरल लेजिस्लेटर के अंडर नहीं आता, ये इनका इख्तियार नहीं बनता। उसका रेफरेंस दे रहे हैं कि उसमें जो हियरिंग हुई, उसमें जो कंक्लूजन निकला वो क्या है, फेडरल लेजिस्लेचर इज कॉम्पिटेंट टू टैक्स डीम्ड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बीइंग हेल्ड बाय द टैक्स पेयर। वो कह रहा है कि जो प्रॉपर्टी की इनकम है उसको डीम्ड समझकर एफबीआर या फेडरल लेजिस्लेचर जो है वो ये काम कर सकते हैं। In view of the above, it is requested that the same may be uploaded on the website of FBR as well as circulated in the Inland Revenue Field Formation। Inland Revenue Field Formation का मतलब ये जो टैक्स के ऑफिसेज हर एरिया के अंदर होते हैं उनको इनलैंड रेवेन्यू फील्ड फॉर्मेशन कहा जाता है। टू इंश्योर रिकवरी ऑफ टैक्स एज पर सेक्शन 7E ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। तो ये मोहम्मद सलामतुल्लाह, सेकंड सेक्रेटरी लिटिगेशन, हाई कोर्ट, इनलैंड रेवेन्यू, ये आ गया, ठीक हो गया। कहां कहां कॉपी भेजी, ये उनका कंसर्न है। तो जनाब तैयार हो जाएं आप, वो सॉन्ग है ना गेट रेडी टू फाइट, आप भी गेट रेडी टू सबमिट ऑफ टैक्स के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि कोर्ट का भी डिसीजन आ गया, एफबीआर का भी इसमें सर्कुलर आ गया, अब आप इसमें बच नहीं सकते हैं, आपको ये टैक्स अब देना ही पड़ेगा, जिस तरह दूसरे टैक्स आपको देने पड़ते हैं अपने दिल पे हाथ रख के, इसी तरह आपको ये टैक्स भी देना पड़ेगा। तो इसको जो कोर्ट का भी डिसीजन आया वो भी मैं आपको साथ शेयर कर देता हूँ। 30 पेजेस का वो एक डिसीजन है जो काफी लेंथी है, उसमें सारे आर्ग्यूमेंट भी किए गए हैं, एफबीआर की तरफ से भी हियरिंग अटेंड की गई है, तो वो उसको आप पढ़ लें ताकि आपको उसको मजीद क्लियर हो जाए। तो ये उसका खुलासा है जो उन्होंने यहाँ पर निचोड़ निकाल के रख दिया। अलगर्ज कहने का मकसद ये कि भाई ये टैक्स आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अगर अभी नहीं दिया तो हो सकता है डिसीजन की वजह से नहीं दिया, तो आपको बाद में देना पड़ेगा ये। तो गूगल पे जाके जब आप लिखेंगे कराची हाई कोर्ट डिसीजन ऑन 7E, तो आपके सामने ये जजमेंट आ जाएगी। इस जजमेंट में वो सारे पिटिशनर्स मौजूद हैं जिन्होंने इसके खिलाफ पिटीशन दी थी, इस सारों को अलग-अलग उन्होंने पिटीशन को एक ही कर दिया। जब कोर्ट का ये मामला होता है कि जब मुख्तलिफ लोग एक ही पॉइंट के खिलाफ आते हैं तो उन सारों को मिलाकर एक ही हियरिंग होती है और एक ही जो है ना बेंच उसकी हियरिंग करता है, उसके बाद उस पर डिसीजन देता है। फिर जो डिसीजन होता है वो सबके ऊपर लागू किया जाता है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने रिट की थी या जिसको कह लें केस दायर किया था, तो ये उन्होंने आगे उसके डिसीजन वगैरह दिए हैं, ठीक है। उसमें सारी बात उन्होंने लिखी है कि ये इसमें इनको क्या प्रॉब्लम है, ये क्या चाहते हैं, एफबीआर का क्या स्टांस है। दोनों का स्टांस लेने के बाद उन्होंने लास्ट में अपनी जो है ना वो एक कंक्लूजन देना होता है, जिसमें हम इसको यहाँ पे देखते हैं जी, ये लास्ट पैराग्राफ में जो है ना, फ्रॉम perusal of the above case law as well as dicta let down by the Honorable Supreme Court in the case of Elahi Cotton,
and in view of the herein above facts and circumstances of these cases, after hearing all the learned counsel as well as learned assistant attorney general, we had come to the conclusion, हम इस नतीजे पर पहुंचे सारी आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद, that no exception can be drawn to the competence of the federal legislature while introducing section 7E through finance act 2022 के जो फेडरल लेजिस्लेटर हैं, जो कानून बनाने वाले हैं, उनके साथ हम कोई किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं रखते इस 7E कर जो उन्होंने टैक्स लगाया बिल्कुल सही लगाया। In the ordinance, whereas the impugned levy is neither ultra virus to the constitution, ना ही किसी कानून के ये खिलाफ है, nor it is conflictory or discriminatory, hence the federal legislature is fully competent to impose tax on deemed income। उन्होंने कहा ये बिल्कुल इनके पास इख्तियार है कि वो टैक्स लगा सकते हैं to section 7E of the ordinance, and therefore by mean of short order dated 28/10/2022 all listed petitioner were dismissed and these are the reason thereof। उनको हम डिसमिस करते हैं, और वो डिसमिस क्यों करते हैं, ये जो रीजन हमने बयान की है, इस रीजन के ऊपर तमाम पिटिशंस क्या हैं, डिसमिस हो गई हैं। तो मतलब वो एग्री कर गए हैं। जब पिटिशनर की पिटिशन डिसमिस हो जाए, इट्स मीन जिसके खिलाफ वो गया था उसकी बात मानी जाती है, उसकी बात ठीक समझी जाती है, तो उसके खिलाफ फैसला होने का मतलब इन्होंने कह दिया कि ये ठीक है। तो ये इसका थोड़ा सा डिसीजन था जो मैं चाह रहा था कि आपसे शेयर कर लूँ, आपसे डिस्कस कर लूँ, क्योंकि बहुत से कमेंट्स आ रहे थे, लोग बार बार इस चीज़ को यूट्यूब पे सर्च कर रहे थे कि कहीं से हमें एक सोर्स मिल जाए, तो वो सोर्स मैंने आपके साथ शेयर किया। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।